एक तरफ देश में ईडी का शिकंजा विपक्षियों के ऊपर मजबूत होता जा रहा है, फिर चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो। इन पर ईडी बहुत तत्परता से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार मिटाने की दलील देकर किस प्रकार से विपक्ष को ही मिटाया जा रहा है, यह लोकतंत्र के मैदान में खुलेआम दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी से लेकर यहां तक कि अब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की भी बात हम करेंगे, तो उनका जो संबंध प्रधानमंत्री से है, तो उनके द्वारा और उनकी कंपनियों के द्वारा जब किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं की जाती है, उनकी कंपनियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सवाल खड़े होते हैं और बाकायदा ईडी को जो है नोटिस जाता है, उसके पश्चात भी ईडी काम नहीं करती है। यहां पर हम पेटीएम के बारे में आपको बताएंगे। पेटीएम को लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन ले लिया है। खबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, पेटीएम के जो फाउंडर हैं, संस्थापक सीईओ, वो विजय शेखर शर्मा हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके गहरे संबंध रहे हैं। आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और विजय शेखर शर्मा किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और यहां तक ही नहीं, कई विज्ञापनों में पेटीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार किया और प्रधानमंत्री मोदी ने विजय शेखर शर्मा के पेटीएम का प्रचार किया और जो धन आए उससे चुनाव प्रचार भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यानी कि पेटीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की मदद की और प्रधानमंत्री मोदी ने पेटीएम की मदद की, ताकि वो वित्तीय अनियमितता करते रहें, बचते रहें और प्रधानमंत्री को फंड मिलता रहे, चुनाव प्रचार में उस पैसे का इस्तेमाल होता रहे। यानी कि पेटीएम वित्तीय अनियमितताएं खुलेआम करता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। केवाईसी को लेकर के जो अभी सवाल उठाए हैं आरबीआई ने, वो इस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं लगातार पेटीएम करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ईडी उस पर कार्रवाई नहीं की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई ने चेतावनी दी थी ईडी को पेटीएम के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, फिर भी ईडी ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और अगर विपक्ष के ऊपर थोड़े से सवाल उठ जाते हैं तो तुरंत सुबह नहीं होती और ईडी वहां पर सूर्य निकलने से पहले उनके घर और उनके दफ्तर में पहुंच जाती है। खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां पाई हैं। कुछ महीने पहले आरबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पेटीएम में इस उल्लंघन के बारे में सचेत किया था, लेकिन पेटीएम की ओर से लगातार नियमों का उल्लंघन जारी रहा। अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है। पेटीएम की कई सर्विसेज 29 फरवरी से बंद हो जाएंगी। पेटीएम का पेमेंट बाजार में करीब 17% हिस्सा है। ऐसे में आरबीआई की इस पाबंदी का असर बड़े तबके पर पड़ा है। आरबीआई के एक्शन से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। वहीं अभी भी बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। आरबीआई की इस कार्रवाई का असर पेटीएम के शेयर पर भी पड़ा है। पेटीएम के शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, यानी कि जो शेयर धारक हैं पेटीएम के, उनके पूरी तरह से यहां पर लग चुके हैं। अब वो जो शेयर खरीद करके रखे हुए थे, उनके शेयरों में भारी गिरावट आ रही है और छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग से लेकर के मतलब कि जो पेटीएम पर डिपेंडेंट थे, जिनको भरोसा था, शेयर खरीद करके रखे हुए थे, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका एकदम धड़ल्ले से धड़ाम हो चुका है। किस प्रकार से आप देखते हैं यहां पर वित्तीय अनियमितता उजागर होती है। आगे आप सुनिए, पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्यों हुई कार्रवाई। खबर आपको मैं पूरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाखों खातों में केवाईसी का पालन नहीं किया गया था। मतलब बैंक नहीं जानता था कि उसके ग्राहक कौन हैं। इससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास लाखों बिना केवाईसी वाले खाते थे। इनमें बहुत से ऐसे मामले थे जिनमें एक पैन कार्ड का इस्तेमाल कई खाते खोलने के लिए किया गया था। यानी कि पेटीएम लगातार एक ही पैन कार्ड के जरिए कई खाते खोलने का काम करता रहा, वित्तीय अनियमितताएं लगातार करता रहा, लेकिन हमारी सरकार यहां पर चुप रही। मोदी सरकार यहां पर चुप रही क्योंकि ये तो उनके साथ सेल्फी खिंचाते थे। पीएम केयर फंड में विजय शेखर शर्मा दान करते थे और उसी दान और चंदे से प्रधानमंत्री मोदी अपना चुनाव प्रचार करते थे। और तभी
ईडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पेटीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की, विजय शेखर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पेटीएम की प्रचार प्रसार जो है प्रधानमंत्री मोदी करते थे और ईडी तो केवल विपक्षियों के ऊपर ही कार्रवाई करती है। आगे आप देखिए, इनमें बहुत से ऐसे मामले थे जिसमें एक पैन कार्ड का इस्तेमाल कई खाते खोलने के लिए किया गया था। इन खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं जो नियमों के मुताबिक ज्यादा थे। इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट हैं। इनमें से करीब 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। इनमें लाखों खाते ऐसे हैं जिनमें केवाईसी नहीं की गई है। लाखों खातों में यहां पर केवाईसी नहीं की गई है। पीपीबीएल पर आरबीआई को गलत और अधूरी जानकारी देने का भी आरोप है। इन खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन का पता चला है। आरबीआई ने इसी आधार पर एक्शन लिया है। अब अगर कोई नया आरोप सामने आया तो कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा। यानी कि अब कोई नया आरोप सामने आता है तो उसके खिलाफ ईडी जांच करेगा। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं आरबीआई ने कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। तो आरबीआई के मुताबिक पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम के नियमों का लगातार उल्लंघन किया। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत एक्शन लिया गया है। अब 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, फास्टैग और ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर 29 फरवरी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेटीएम को 15 मार्च तक आरबीआई ने नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है। कौन सी सर्विस चालू रहेंगी पेटीएम की वो भी आप जान लीजिए। आरबीआई के सारे प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हैं, इसलिए पेटीएम क्यूआर, बीमा, कर्ज वितरण, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन आदि पर इसका असर नहीं होगा। पेमेंट्स बैंक से जो भी कारोबार जुड़े हैं वही प्रभावित होंगे। पेमेंट बैंक से जो भी कारोबार जुड़े हैं वही प्रभावित होंगे, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स या वो फास्टैग का यूज कर रहे हैं। पेटीएम की सभी सर्विस 29 फरवरी के बाद सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। इन तस्वीरों को आप देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी विजय शेखर शर्मा के साथ फोटो खिंचाते रहे। जिस प्रकार से अडानी के साथ संबंध है उसी प्रकार से इनका संबंध विजय शेखर शर्मा के साथ है। इसीलिए अब तक जो है पेटीएम वित्तीय अनियमितताएं करता रहा, वित्तीय धोखाधड़ी करता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, ई केवाईसी जो है फर्जीवाड़े तरीके से करता रहा और इसके ऊपर ना तो ईडी ने कार्रवाई की और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार की कार्रवाई करवाई। आपको यहां पर मैं बता देना चाह रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया है इसको लेकर के और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबा चौड़ा जो है पेटीएम का कच्चा चिट्ठा खोल करके रखा है प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों के साथ। उनका ट्वीट है और कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, हमारे सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंधों के चलते उनके चहेते उद्योगपति कानून की अवमानना करते हैं? इतने उल्लंघनों के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी? दूसरा सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप पर ईडी ने क्या किया? तीसरा सवाल है, पेटीएम ने बीजेपी और पीएम केयर फंड्स में कितना चंदा दिया? चौथा सवाल है, क्या पेटीएम उस चंदे और प्रधानमंत्री मोदी से संबंधों के कारण अब तक बचता रहा? पांचवा सवाल है, पहले अडानी और अब पेटीएम, मोदी जी के चहेतों के खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? और लास्ट सवाल, क्या ईडी 95% मामले विपक्ष लोगों के खिलाफ करके संतुष्ट है? और लास्ट सवाल है, क्या पेटीएम के उपभोक्ताओं का डेटा गोपनीय है या फिर बीजेपी के साथ शेयर हो रहा है? ये बड़ा सवाल यहां पर निकल के आता है। और पेटीएम में जो इन्वेस्ट है उसमें चाइना से भी इन्वेस्ट हो रहा है और इसको लेकर के बड़े वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा यहां पर आरबीआई ने किया है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी और विजय शेखर शर्मा के संबंधों के चलते क्या पेटीएम अब तक बचता रहा? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।